हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो लाइकोपोडियम का पार्ट 5 है। अभी तक हमने सारी चीजें जो पढ़ी हैं वो कई पार्ट्स में पढ़ी हैं, तो 4 पार्ट अभी तक मैंने बनाए हैं। तो ये जो है ये लास्ट वीडियो है ना, लास्ट पार्ट है लाइकोपोडियम का, जिसमें जो है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट पढ़ेंगे और फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि बोथ द सेक्स ऑर्गन्स यानी कि एंथ्रीडिया जो मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्चिगोनिया जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप ऑन सेम प्रोथैलस, वो जो है सेम प्रोथैलस यानी कि सेम गेमेटोफाइट पे डेवलप करता है, यूजुअली इन डिस्टिंक्ट पैचेस ऑन द अपर सरफेस, यानी कि अलग अलग पैचेस पे, अपर सरफेस की अलग अलग पैचेस पे जो है ये दोनों डेवलप करते हैं। द गेमेटोफाइट आर प्रोटैंड्रस, प्रोटैंड्रस का मतलब होता है कि जिसमें एंथ्रीडिया जो है यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्चिगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन से पहले डेवलप हो जाता है, ऐसी कंडीशन को कहते हैं प्रोटैंड्रस। यानी कि जो गेमेटोफाइट है लाइकोपोडियम का वो प्रोटैंड्रस टाइप का है, यानी कि इसमें क्या होता है एंथ्रीडिया जो है वो आर्चिगोनिया से पहले डेवलप हो जाता है। अब हम एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट पढ़ते हैं। एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो क्या है कि अ सिंगल सुपरफिशियल सेल सिचुएटेड जस्ट अवे फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक सेल गिव राइज टू एन एंथ्रीडियम, यानी कि एक सिंगल सुपरफिशियल सेल जो है एंथ्रीडियम को जन्म दे रहा है, गिव राइज टू एन एंथ्रीडियम। कैसे, इसको समझते हैं। दिस सुपरफिशियल सेल इज नोन एज एंथ्रीडियल इनिशियल, इस सुपरफिशियल सेल को कहते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल, यानी कि जिससे एंथ्रीडियम इनिशिएट हो रहा है। दिस सेल डिवाइड्स पेरिक्लिनिकली टू फॉर्म एन आउटर सेल, ये सेल जो है एंथ्रीडियल इनिशियल जो है ये पेरिक्लिनल, इसमें डिवीजन हो रहा है और ये क्या बनाता है, आउटर जो है सेल बनाता है जिसको जैकेट इनिशियल कहते हैं, और एक इनर सेल बनाता है जिसको प्राइमरी एंड्रोगोनियल इनिशियल कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अब ये जो जैकेट इनिशियल है वो डिवाइड करता है ओनली एंटी क्लिनिकली बाय सेवरल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल लेयर कवरिंग नोन एज जैकेट लेयर। अब ये जो जैकेट इनिशियल है ये क्या बनाएगा, एंटी क्लिनल डिवीजन होंगे इसमें और ये जैकेट लेयर बनाएगा। ठीक, इन मिडिल ऑफ जैकेट लेयर अ ट्रायंगुलर सेल इज डिफरेंशिएटेड नोन एज ओपर्क्युलर सेल। जैकेट लेयर के मिडिल में एक ट्रायंगुलर सेल डिफरेंशिएट होगा, उसको कहेंगे ओपर्कुलर सेल। साइमल्टेनियसली उसी के साथ साथ क्या है, द प्राइमरी एंड्रोगोनियल डिवाइड्स, जो ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल इनिशियल था वो डिवाइड होकर के क्या बनाएगा, उसमें बहुत सारे डिवीजन्स होंगे, फॉर्मिंग अ मास ऑफ सेल्स embedded in prothallus known as एंड्रोगोनियल सेल which finally give rise to एंड्रोसाइट्स यानी कि एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स कहलाएगा। यानी कि जो हमारा प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है इनिशियल है वो डिवाइड होकर के उसमें बहुत सारे डिवीजन होंगे और वो क्या करेगा, एंड्रोगोनियल सेल जो है फाइनली क्या बनाएंगे, एंड्रोसाइट्स बनाएंगे, यानी कि एंथ्रोजॉइड की मदर सेल्स बनाएंगे। फिर द नंबर ऑफ एंथ्रोसाइट्स पर एंथ्रीडियम वेरीज इन डिफरेंट स्पीशीज, मतलब लाइकोपोडियम की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में जो एंड्रोसाइट्स का नंबर है वो अलग अलग होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ईच एंड्रोसाइट, हर एक एंड्रोसाइट लेटर ऑन मेटामॉर्फोसिस इनटू अ बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड, जो हर एक एंथ्रोसाइट है यानी कि एंथ्रोजॉइड मदर सेल जो है वो क्या बनाएगा, मेटामॉर्फोसिस होकर के यानी कि अपना फॉर्म चेंज करके वो क्या बनाएगा, बाइफ्लैजिलेटेड यानी कि 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, एंथ्रोजॉइड बनाएगा। ठीक, द ट्रायंगुलर ओपर्कुलर सेल बिकम्स म्यूसिलेजिनस एज अ रिजल्ट ऑफ विच एन ओपनिंग इज फॉर्म। और जो हमने पढ़ा था कि जैकेट लेयर जो बनेगी उस पे एक जो डिफरेंशिएटेड थोड़ा फॉर्म होगा जो ट्रायंगुलर शेप का होगा, ओपर्कुलर सेल कहलाएगा, वो क्या करेगा, बिकम्स म्यूसिलेजिनस, और जो जहां पे इसी में क्या होगा, ओपनिंग होगी उसकी एपिक्स पे, एंथ्रीडियम की एपिक्स पे ये प्रेजेंट होगा, जिसमें क्या होगा, जिसके थ्रू जो है वाटर एंटर करेगा और इसकी वजह से क्या होगा, एंथ्रोजॉइड जो है वो स्वेल कर जाएगा, स्वेल अप विच क्रिएट प्रेशर ऑन एंथ्रीडियम वॉल, एंथ्रीडियम वॉल पे प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से ये सारे वो जो है जो वॉल होगी एंथ्रीडियम की वो रप्चर कर जाएगी यानी कि फट जाएगी और सारे एंथ्रोजॉइड जो है वो लिबरेट कर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब इसको डायग्राम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, एक सिंगल सेल यानी सुपरफिशियल सेल जिसको एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं, उस एंथ्रीडियल इनिशियल से
क्या होगा कि दो डिविजन्स होंगे जिसमें जैकेट इनिशियल बनेगा और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनेगा। फिर उसके बाद फर्दर जो है इसमें फर्दर जो है डिविजन्स होते रहेंगे, बहुत सारे डिविजन्स होंगे प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स में, और वो क्या बनाएंगे और क्या बनाएंगे वो एंड्रोसाइट्स बनाएंगे, यानी कि एंथ्रोजॉइड मदर सेल बनाएंगे। और फिर फर्दर जो है यही एंथ्रोसाइट्स जो है इसी में एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, बाइफ्लैगेलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। और ये जो टॉप पे ओपर्कुलर ट्रायंगुलर एक ओपर्कुलर होगा, उसी ओपर्कुलर ओपनिंग से जो है ये एंथ्रोजॉइड्स बाहर आ जाएंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। अब उसी तरह डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम की बात करते हैं। तो जस्ट लाइक एंथ्रीडियम, जैसे कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हुआ है, द आर्चिगोनियम ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल कॉल्ड आर्चिगोनियल इनिशियल। जैसे उसमें जो है एंथ्रीडियल इनिशियल था, इसमें क्या है सेम उसी तरह सुपरफिशियल सेल आर्चिगोनियल इनिशियल से बनता है। अब जो है द आर्चिगोनियल इनिशियल डिवाइड्स बाय पेरिक्लिनल डिवीजन इनटू एन अपर प्राइमरी कवर सेल एंड लोअर बेसल सेंट्रल सेल। अब ये जो इनिशियल है आर्चिगोनियल इनिशियल, इसमें क्या होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा और क्या बनेगा, अपर में जो है प्राइमरी कवर सेल बनेगा और लोअर में बेसल सेंट्रल सेल बनेगा। फिर उसके बाद जो प्राइमरी कवर सेल है वो डिवाइड करेगा वर्टिकली और दो सक्सेसिव डिवीजन होंगे जिससे 4 नेक इनिशियल बनेंगे, विच लेटर ऑन बाय ट्रांसफर डिवीजन फॉर्म 3 to 4 सेल्स हाई नेक। यानी कि यहाँ पे नेक सेल्स का फॉर्मेशन होने वाला है, यानी कि 2 सक्सेसिव डिवीजन होंगे, उसमें 4 नेक इनिशियल बनेंगे, जो कि बाद में क्या होगा, ट्रांसफर डिवीजन होके 3 से 4 जो है नेक सेल्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ईच टीयर ऑफ नेक कंसिस्ट ऑफ 4 सेल। जो नेक का हर टीयर है वो उसमें 4 सेल प्रेजेंट है। द सेंट्रल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली फॉर्मिंग एन अपर प्राइमरी कैनाल सेल एंड लोअर प्राइमरी वेंट्रल सेल। जो सेंट्रल सेल है हमारा वो डिवाइड होगा, ट्रांसफर डिवीजन होगा और क्या बनाएगा, प्राइमरी कैनाल सेल बनाएगा अपर साइड पे और लोअर साइड पे प्राइमरी वेंट्रल सेल बनाएगा। अब यही जो कैनाल सेल है हमारा, प्राइमरी कैनाल सेल है, उसमें सक्सेसिव ट्रांसफर डिवीजन होगा जो कि वेरिएबल नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल बनाएगा। ये जनरली कहाँ पाया जाता है, एक कैनाल सेल बनेगा जो कि लाइकोपोडियम सर्नम में पाया जाता है, 7 कैनाल सेल नेक कैनाल सेल बनेंगे लाइकोपोडियम सिलागो में, और 14 to 16 नेक कैनाल सेल बनेंगे लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम में। ठीक है, ये अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर ऑफ कैनाल सेल्स बनेंगे। द प्राइमरी वेंट्रल सेल में डायरेक्टली बिहेव एज एन एग। फिर उसके बाद जो प्राइमरी वेंट्रल सेल हमारा बचा, एक तो प्राइमरी कैनाल सेल था, ये अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग बनता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्राइमरी वेंट्रल सेल था, है ना, ये जो प्राइमरी वेंट्रल सेल था हमारा, ये जो है डायरेक्टली बिहेव करने लगेगा एग की तरह। द आर्चिगोनियल जैकेट इज एब्सेंट, इसमें आर्चिगोनियल जैकेट लेयर जो है एब्सेंट होगी। द आर्चिगोनियम इज अ संकन फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। फिर जो आर्चिगोनियम बनेगा वो हमारा जो हमारा आर्चिगोनियम होगा वो फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर बनेगा विद नेक प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द थैलस, और जिसमें नेक जो है वो प्रोजेक्टिंग आउटसाइड को प्रोजेक्टिंग करेगा, है ना, प्रोजेक्ट करेगा। अब यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं आप लोग कि ये किससे स्टार्टिंग हुई इसकी, आर्चिगोनियल इनिशियल से। इसमें फर्दर डिवीजन हुआ, प्राइमरी कवर सेल बना और सेंट्रल सेल बना। फिर उसके बाद नेक इनिशियल बने, है ना, नेक इनिशियल में फिर क्या बना, प्राइमरी कैनाल सेल, फिर उसके बाद प्राइमरी वेंट्रल सेल बना। अब प्राइमरी वेंट्रल सेल और प्राइमरी कैनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रल सेल में क्या बनना है, फिर उसके बाद नेक सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब डिफरेंट स्पीशीज में नेक कैनाल सेल्स जो है अलग अलग नंबर में बनेंगे, किसी में एक ही बनेगी लाइकोपोडियम सर्नम में, लाइकोपोडियम सिलागो में 7 बन रहे हैं, लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम में 14 to 16 नेक कैनाल सेल्स बन रहे हैं। तो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर में बनेंगे। ये हमारी नेक कैनाल सेल हो गई, ये हमारा वेंट्रल कैनाल सेल हो गया और ये हमारा एग हो गया। फिर फर्दर जो है आर्चिगोनियम मैच्योर होकर के ये क्या बनाएगा, एक एग सेल होगा और बाकी ये चीजें। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये मैच्योर आर्चिगोनियम बन गया है, ठीक है, इसका डेवलपमेंट हो गया। अब क्या हो रहा है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब कि यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स भी मैच्योर है और यहाँ आर्चिगोनियम भी मैच्योर है, एग सेल का भी फॉर्मेशन हो गया। तो क्या होगा, फर्दर जो है फर्टिलाइजेशन होगा। तो the neck canal cell and ventral canal cell disorganizes and cells of uppermost tier of neck form and passage up to the egg for anthrozoids। अब ये क्या होगा, ये जो नेक कैनाल सेल था और ये वेंट्रल कैनाल सेल है, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, मतलब ये जो है डिसऑर्गेनाइज होकर के क्या बनाएंगे कि एक पैसेज बना देंगे, जिससे क्या होगा कि एंथ्रोजॉइड्स जो है यहाँ एग सेल तक एंटर कर जाएंगे। ये एक पैसेज बन गया जिससे जो है
ये एक पैसेज बन गया जिससे सारे जो है एंथ्रोजॉइड्स एंटर करेंगे। अब एंथ्रोजॉइड्स तो बहुत सारे आते हैं, मैनी कम्स बट ओनली वन सक्सेसफुल इन फ्यूजिंग। बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स आते हैं लेकिन कोई एक ही एग को फ्यूज करने में सक्सेसफुल होता है ना। बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स आ रहे हैं लेकिन कोई एक ही जो है एंथ्रोजॉइड सक्सेसफुल होता है एग को फ्यूज करने में। दस फॉर्म अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर नोन एज oospore। अब जब एंथ्रोजॉइड और एग में फ्यूजन हो गया है तो वो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। इसको oospore भी कहते हैं, है ना, जाइगोट, है ना। ये 2n की कंडीशन होती है, इसको oospore भी कहा जाता है। The act of fertilization ends the gametophytic generation and initial stage of sporophytic generation is formed। अब क्या हुआ कि हमारा ये जो फर्टिलाइजेशन का जो पूरी प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि हमारा गेमेटोफाइट यहाँ पे एंड हो जाता है, यानी कि जो गैमीट्स बने हैं वो फ्यूज करके क्या बन गए, oospore बन गया। तो हमारी गेमेटोफिटिक जनरेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है और अब क्या स्टार्ट होती है, स्पोरोफिटिक जनरेशन का इनिशियल स्टेज होता है। खैर ये बात यहीं पे खत्म होती है। अब हम देखते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। oospore बन गया है यानी कि जाइगोट बन गया है, तो अब क्या होगा, अब एम्ब्रियो बनेगा। द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज एक्सट्रीमली स्लो। जो रेट है एम्ब्रियो बनने का वो बहुत ही स्लो है लाइकोपोडियम में। इन लाइकोपोडियम एम्ब्रियो डेवलप्स डाउनवर्ड इनटू द गेमेटोफिटिक टिश्यू इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग अपवर्ड। लाइकोपोडियम में क्या होता है, एम्ब्रियो जनरली जो है डाउनवर्ड साइड को डेवलप होता है अपवर्ड के कंपैरिजन में, है ना। डाउनवर्ड साइड को जो है डेवलपमेंट होता है। The oospore normally divides transversely forming suspension। जो oospore हमारा होगा वो जनरली जो है डिवाइड होगा, ट्रांसफर्स डिवीजन होगा और वो क्या बनाएगा, सस्पेंसर बनाएगा और एम्ब्रियोनिक सेल बनाएगा। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा जो oospore है उसमें क्या ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है, सस्पेंसर बनाया उसने, एम्ब्रियोनिक सेल बनाया, ठीक है। फिर फर्दर डिवीजन होते हैं। द एम्ब्रियोनिक सेल फॉर्म्स एन ऑक्टेंट, ठीक है, 8 सेल की स्टेज बनती है। द टेयर विच गिव राइज टू स्टेम, लीव एंड प्राइमरी रूट्स डेवलप इनटू मैसिव स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स नोन एज प्रोटोकॉम। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो एम्ब्रियोनिक सेल होता है ये फर्दर इसमें डिवीजन होते होते बहुत सारे मैसिव स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि बहुत सारे मतलब कि बार बार डिवीजन हो करके क्या बना रहा है, उसमें स्टेम, लीव्स और फुट देखने को मिलेंगे, है ना। प्राइमरी रूट्स का डेवलपमेंट होगा और एक मैसिव स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा पेरेन्काइमेटस सेल का, जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉम। तो ये हमारा जो है फर्दर जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया। यहाँ पे जो है हमारा लाइकोपोडियम का पार्ट 5 होता है कंप्लीट। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो और लाइकोपोडियम के सारे पार्ट्स आपको समझ में आए हों। आप एक एक करके देखिए तभी आपको पूरा टॉपिक ये समझ में आने वाला है। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी था लेकिन मैंने एक भी पॉइंट इसमें बाकी नहीं रखा है। तो आई होप कि ये सारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं। प्लीज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि मैं और वीडियोस किस टॉपिक पे बनाऊं।